खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रदेश से जुड़ी हुई। शिमला में पर्यटन विभाग ट्रांसपोर्ट में भीषण आग लगी है। पर्यटन विभाग के ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप में लगी है आग और घटना में आग लगने से जो रखा हुआ रिकॉर्ड था वो सारा जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने भी काबू पाया आग पर। आग कितनी भयंकर थी उसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप में ये आग लगी और वर्कशॉप में जो सारा सामान रखा हुआ था ना सिर्फ वो जल गया बल्कि जो रिकॉर्ड्स थे वो भी आग की चपेट में आने से स्वाह हो चुके हैं। घटना के बाद डीसी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। आग लगने के कारण क्या रहे इससे लेकर जांच फिलहाल जारी है। लेकिन एक बड़ी घटना पेश आई सरकारी महकमे में, जहां पर्यटन विभाग के ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप में आग लगी है और काफी नुकसान आंका गया है। घटना में रिकॉर्ड भी सारा जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। डीसी अनुपम कश्यप ने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। घटना शाम करीब 7 बजे की बताई गई है और ये तस्वीरें देखिए रात के वक्त की हैं। जब आग को बुझाने का काम शुरू किया गया तो खुद मौके पर डीसी पहुंचे और तमाम हालातों का जायजा भी लेते नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर। रॉबिन, क्या कारण रहे ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप में आग लगने को लेकर? क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है? बिल्कुल, देखिए कल रात में घटना है, कल शाम की घटना है, लेकिन अभी तक जो इसके कारण है उस पर जो है अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही मालूम होगा कि आखिर किन कारणों से ये आग लगी। उस समय हालांकि एक चौकीदार के अलावा कोई इस वर्कशॉप में मौजूद नहीं था। करीब देर शाम 6:45 बजे के आसपास जो है यहाँ पर आग लगी। उसके बाद 7 बजे के आसपास जो है जानकारी जो है वो दमकल विभाग तक पहुंची, जिसके बाद टीमें वहां पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। लगातार यहाँ पर क्योंकि अंदर टायर थे वाहनों के और तमाम चीजें थी ज्वलंत, जिस पर जो है लगातार ये आग जो है भड़कती गई। इसमें जो पूरा यहाँ पर वर्कशॉप थी इसमें कुछ टायर जल गए, इसके अलावा कुछ वहाँ पे तेल के जो ड्रम थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम ऐसी ज्वलन चीजें थी जिसकी वजह से जो आग पर काबू पाना है वो मुश्किल हो रहा है। गनीमत ये रही कि इस समय कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था। एक चौकीदार थे लेकिन वो भी सुरक्षित हैं और साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ी वो है कि इसमें पूरी आगजनी में जो रिकॉर्ड थे तमाम वहाँ पे वर्कशॉप के वो भी जलकर खाक हो गए हैं। देर शाम यहाँ पर जो उपायुक्त शिमला हैं अनुपम कश्यप वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ का निरीक्षण किया। तो 2 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने इस पर आग पर जरूर काबू पा लिया, लेकिन जो संपत्ति का नुकसान है वो इसमें काफी हुआ है, जिसका भी आकलन किया जा रहा है। जी रॉबिन, लेकिन अपने आप में हैरान करने वाली खबर, किस तरह से आग लगी इसे लेकर फिलहाल जांच जारी है। नुकसान भी काफी हुआ होगा क्योंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए तमाम सामान रखे हुए थे, फिर वो टायरों की बात हो, गाड़ियों का और सामान हो। इस जांच को लेकर किस तरह से आगामी कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार क्योंकि इसमें बहुत सारी जो कागजात थे वो भी जल गए, काफी कुछ चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो सब जलकर खाक हो गई है। तो प्रथम दृष्टया तो ये देखा जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट या कुछ इस तरह की घटना के बाद यहाँ पर आग लग गई। लेकिन अब ये पूरा जांच का विषय है, जिस पर जांच होगी, जांच के बाद ही मालूम होगा कि किन कारणों से इस पूरी वर्कशॉप में आग लग गई। हालांकि ये पुरानी तरह की बिल्डिंग थी यहाँ पर और जिस तरह से ज्वलनशील अंदर पदार्थ थे और उनमें लगातार आग लग गई, तो एक बड़ी आग यहाँ पर अगर कोई इस समय मौजूद होता तो एक बड़ी हादसा भी हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन शाम का वक्त था, छुट्टी के बाद का समय था, तो ऐसे में केवल एक चौकीदार वहां पर मौजूद थे, तो ऐसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी इस गनीमत इस घटना की है। लेकिन इसमें जो नुकसान हुआ है तमाम चीजों का, चाहे वो रिकॉर्ड जलने की बात हो, चाहे वो सामान जलने की बात हो, तो उन तमाम चीजों पर भी आकलन किया जाएगा। साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये जांच की जाए कि आखिर किस तरह से पूरी उसमें आग लगी। जी बिल्कुल, राहत की बात ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका रॉबिन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।